हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मिस्टिक होटल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग है वो है ऑल दी मॉडिफिकेशंस दैट आई हैव डन इन माय मीटियोर 350। तो हम बात करेंगे जो भी मॉडिफिकेशन हमने कराई है उसके बारे में इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट के अंदर अगर आप देख सकते हो तो इसके अंदर मैंने लगवाया हुआ है ये डार्क ब्लैक कलर का वाइज़र। ये एक्चुअली इसके साथ में ट्रांसपेरेंट आता है, लेकिन काफ़ी टाइम ट्रांसपेरेंट रखने के बाद मुझे लगा कि कुछ चेंज करना चाहिए, इसलिए इसको मैंने ऑल ब्लैक करवा दिया है। ये एक यूनिवर्सल है वाइज़र जो किसी भी बाइक के साथ एडजस्ट हो जाता है। इसकी फिटिंग भी बड़ी नॉर्मल है। हैंडल के अंदर इसके क्लैंप्स फिट होते हैं और लाइट के साथ ही इसका जो पत्ती है वो फिट हो जाती है। तो सबसे पहली मॉडिफिकेशन है ये वाइज़र। दूसरी मॉडिफिकेशन अगर आप देख सकते हो तो वो है मेरे बाग बस्टर्स के नकल गार्ड्स। तो ये आई वुड से एक मस्ट हैव एसेसरी है अगर आप डेली राइड करते हैं या हाईवे राइड करते हैं। ये आपके हाथों को और आपके हैंडल को क्रैश से प्रोटेक्ट करता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये फुल एल्यूमिनियम में बना हुआ है, तो फर्स्ट इम्पैक्ट जो होगा वो ही अपने ऊपर ले जाएगा। आपके जो लिवर्स हैं, क्लच लिवर और ब्रेक लिवर, ये भी सेफ रहेंगे। तो ये है मेरी सेकंड एसेसरी। इसके जो प्राइस हैं, जो भी प्राइसेस हैं वो मैं ऊपर डाल दूंगा। एग्जैक्ट अभी मेरे को याद नहीं है, पर आप ऊपर देख सकते हैं जो भी इसके प्राइसेस आ रहे हैं। तो एक एक एसेसरी का जो भी प्राइस होगा वो ऊपर आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद ये है एडजस्टेबल साइड मिरर्स। इसके अंदर मैंने बार एंड वाले लगाए हुए थे। आपने देखा होगा काफ़ी सारी वीडियोस में बार एंड वाले मिरर्स ही मैं यूज़ करता था, लेकिन लास्ट राइड में, उदयपुर वाली राइड में, वो टूट गया था। तो उसके बाद मुझे चेंज कराना था, तो ये एक ऑप्शन था मार्केट में। इसको मैंने इसीलिए, मुझे अच्छा लगा बाइक के ऊपर, थोड़ा डिफरेंट लुक देता है रेगुलर रॉयल एनफील्ड बाइक्स से, तो इसीलिए इसको मैंने लगवाया है। तो इसकी खासियत ये है कि ये एडजस्टेबल है, तो अगर आप नहीं चाहते फ़िलहाल यूज़ करना तो आप इसको ऐसे बंद रख सकते हो। किसी को नहीं पता चलेगा कि मिरर्स हैं या नहीं है। अगर यूज़ करना चाहते हो आप इसको, तो आप इसको ओपन करो और यूज़ करो। तो देखने में थोड़ा ट्रेंडी है चीज़, इसीलिए अभी फ़िलहाल बाइक के ऊपर है। तो ये है एक थर्ड मॉडिफिकेशन। तो बाकी कुछ एसेसरीज़ जो हैं वो ओरिजिनल कंपनी फिटेड भी हैं। आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, एक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी और काफ़ी प्यार भी दिया था आप लोगों ने उस वीडियो पर। तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। ये लेग गार्ड और जो इंजन सम्प गार्ड है, ये दोनों एसेसरीज़ जो हैं ये कंपनी फिटेड हैं। तो ये मैंने ऑफलाइन मार्केट में नहीं लगवाई, जो इनिशियली आती हैं ये वही एसेसरीज़ हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है लाइट की रॉयल एनफील्ड की बाइक के साथ। तो लाइट्स में मैंने बहुत ज़्यादा कोई चेंज किया नहीं है। जो बेसिक चेंज है जो मैंने किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, जो इसका लैंप है, मैं एक बार इसकी लाइट को ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो लाइट है, ये एक सिंपल एक HJG का LED बल्ब है जो हाई कैपेसिटी का है, जिसको मैंने लगवाया हुआ है। फिट्स एवरी रॉयल एनफील्ड बाइक, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा लाइट के ऊपर। तो लाइट में ही ऐड ऑन करने के लिए मैंने लगवाए हुए हैं ये स्काउट एक्स, जो मैड डॉग कंपनी के हैं। फॉग लैंप्स हैं ये। और इसके दो बेनिफिट हैं। एक तो इसकी लाइट बहुत अच्छी है, दूसरा ये अंडर वारंटी आते हैं। तो इन केस अगर ख़राब भी होते हैं तो 2 साल की इसके ऊपर वारंटी है। 2 साल के अंदर वो लाइट पूरी रिपेयर होके या पूरी चेंज होके आपको मिलेगी। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, HJG, मोटोजीनियस, बट आई डोंट थिंक कि वो लोग जो हैं वारंटी देते हैं। फ़िलहाल यही एक ऐसा ब्रांड है जो फॉग लैंप्स में वारंटी के साथ आता है। इससे पहले मैंने HJG की एक लाइट लगवाई थी, मर्सिडीज़ वाली, वो आपको पता होगा बड़ी कॉमन है आजकल, वो वाई बना होता है। तो वो विदिन 2 मंथ्स जो है उसके अंदर मॉइस्चर आ गया था, और जब मैं गया उसको रिप्लेस कराने के लिए तो मुझे पता चला कि वो रिप्लेस नहीं हो सकती क्योंकि वो अंडर वारंटी नहीं है। तो लाइट्स के लिए ये एसेसरीज़ है मेरे पास में। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं करता हूँ इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड्स, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे भी, हाईवेज़ पर भी। तो सबसे ज़रूरी था मेरे लिए एक कंफर्टेबल पोस्चर होना। तो उसके लिए मैंने जो है सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन जो इस बाइक के अंदर है वो ये सीट है। तो अगर आप देख सकते हो ये बैक रेस्ट के साथ है, और इससे लॉन्ग राइड्स बहुत ईजी हो जाती हैं। ये ओरिजिनल जो रॉयल एनफील्ड की सीट है उसी के ऊपर ये बेस बना हुआ है। तो जो इसके साथ सीट थी टूरिंग वाली, उसको हटवा करके ये वाली सीट मैंने लगवाई है। हालांकि वो सीट भी मेरे पास अवेलेबल है। तो फ़िलहाल मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये अच्छी HD फॉर्म के साथ है जो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो लॉन्ग रूट में बहुत फ़ायदा देती है यार ये। मतलब ये समझो आपकी, इनिशियली जब मैंने राइड करनी स्टार्ट की थी तो नॉर्मली 100-150 किलोमीटर मैं एक स्ट्रेच में चला पाता था।
इसके आने के बाद में वो 100, 150 का 200 हुआ, 250 हुआ, 400 किलोमीटर तक मैंने एक स्ट्रेच में इस बाइक को चलाया है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कंफर्ट देती है ये सीट। तो ये हो गई सीट की बात। अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो मैंने आपसे कहा था कि लद्दाख रेडी है, स्पीति रेडी है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, लगेज कैरी करने के लिए मैंने लगवाए हुए हैं ये सैडल सपोर्ट और साथ में ये टॉप रैक। तो ये जो सैडल सपोर्ट है इसमें आप पैनियर्स भी लगा सकते हो, इसमें आप जेरी कैन भी माउंट कर सकते हो और इसके अंदर आप अपना सॉफ्ट लगेज भी जो है वो टांग सकते हो। अगर आप सॉफ्ट लगेज लगा रहे हो, इधर से दिखाता हूँ, अगर आप सॉफ्ट लगेज लगा रहे हो तो ये उस लगेज को सपोर्ट करता है जो नीचे ये वाला पार्ट है। अगर नहीं लगा रहे हो सॉफ्ट लगेज और आपको पैनियर्स लगाने हैं तो आप इसको हटा भी सकते हो। तो ये बोल्ट्स के साथ है, ये हट जाता है और आप इसके ऊपर पैनियर्स माउंट कर सकते हो। अगर जेरी कैन माउंट करना है तो जेरी कैन की माउंटिंग भी इसके अंदर दी हुई है, आप यहाँ पर जेरी कैन भी माउंट कर सकते हो। उसके बाद ये है टॉप रैक, ये है जाना ब्रांड का। इससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि इनिशियली जब ये मैंने लगवाया था, ये एक बार जो है ये फ्रेम जो है चटक कर टूट चुका है। तो हालांकि जाना एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है मार्केट के अंदर, लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरा जो था इसके साथ वो बहुत अच्छा रहा नहीं। तो ये आप देखोगे मैंने जगह जगह से जो है इसमें वेल्डिंग करवाई हुई है। अब ये वेल्डिंग इसीलिए है कि ये जब भी हाई ऑल्टीट्यूड पे हम जाते हैं, जैसे साच पास हो गया, स्पीति हो गया, वहाँ पर जो टेरेन है, जो रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वहाँ पर जब टॉप बॉक्स होता है इसके ऊपर लगा हुआ और टॉप बॉक्स के अंदर सामान होता है तो वो हिलता बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो ना आए इस वजह से ही इसको हमने वेल्ड कराया हुआ है। बाकी मेरे पास में 55 लीटर का एक टॉप बॉक्स है जो इसके ऊपर माउंट होता है। सैडल बैग्स हैं जो मैं यहाँ पर माउंट करता हूँ। एक लगेज बैग मैं इसके पीछे सीट पर यहाँ लगा लेता हूँ। तो बहुत अच्छा खासा वेट जो है आप इसके ऊपर कैरी कर सकते हो। तो बाकी इन सब के अलावा एक छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरी है, ये आपका ब्रेक ऑयल का जो कंटेनर होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्रंट के लिए भी है, वो भी मुझे मंगाना है। अभी तक मैंने मंगाया नहीं है, पर क्योंकि उसके आगे नकल गार्ड आ गया था इसलिए मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी मॉडिफिकेशंस हैं जो मैंने अपनी बाइक के अंदर करवाई हुई हैं। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो लगभग 20-25,000 का जो प्राइस है एसेसरीज़ के ऊपर मैंने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया इस बाइक के ऊपर। तो अब आप कह सकते हैं कि इस बाइक को कभी भी लॉन्ग रूट पर अगर आप ले जाना चाहते हैं, भले ही आप स्पीति ले जाना चाहें, भले ही आप हाईवेज़ पर राजस्थान ले जाना चाहें, तो ये बाइक रेडी है। इसमें किसी तरह की और कोई मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे चेंजेस जो मैंने कराए हैं अपनी रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के अंदर। अगर आपको लगता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जानना चाहते हैं और मैंने नहीं बताई इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, किसी भी तरह की कोई बात आप मुझसे करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जाएँ कमेंट्स में और मुझे बताएं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू गाइस। यही था आज के व्लॉग में गाइस। तो आई नो वीडियो थोड़ी छोटी है, पर बस मैं आपको बताना चाहता था कि बाइक के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैंने करवाई हुई हैं। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।